क्लास 10 की हम लोग बायोलॉजी पढ़े थे, ठीक है ना। इसमें हमने पाचन तंत्र देख लिया है, यानी जो पाचन तंत्र जैव प्रक्रम का पहला भाग है, ठीक है ना। उसमें हमने पाचन तंत्र और पाचन तंत्र के अंदर सभी अंगों को हमने पढ़ लिया। आज हम लोग जैव प्रक्रम का दूसरा भाग यानी चैप्टर नंबर 2, जिसको हम लोग श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन। यानी चैप्टर 2 का जो नाम है श्वसन, ठीक है ना। इसमें रिस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र, क्योंकि हमने जब पाचन पढ़ा था तो उसमें पाचन तंत्र पढ़ा था, अब श्वसन है तो श्वसन तंत्र पढ़ेंगे। अब श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र, क्योंकि जो अंगों का समूह था यानी कई अंग मिलकर भोजन को पचाने का कार्य कर रहे थे, उसी को हम लोग पाचन तंत्र कह रहे थे। अब श्वसन लेने के लिए, सांस लेने के लिए जो अंग उत्तरदायी होंगे उसे हम क्या बोलेंगे? श्वसन तंत्र। उसे हम बाद में देखेंगे, पहले हम लोग देखते हैं श्वसन किसे कहते हैं, आखिर श्वसन है क्या, ठीक है ना। श्वसन तंत्र में से हम लोग क्या निकाल लें? श्वसन। किसको निकालेंगे? श्वसन। तो बताओ श्वसन किसे कहते हैं? अब तक पढ़े हो ना, 5 से लेके 9 तक पढ़े हो श्वसन। बताओ श्वसन किसे कहते हैं? हाँ, सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं, है ना भाई। ठीक है, अभी नहीं लिखना, जब बोलेंगे तब लिखना। सांस छोड़ने और सांस ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है ना। अच्छा, सांस लेना और उसको छोड़ना क्या कहलाता है? श्वसन, है ना। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो वही लिखोगे, यही लिखोगे। बताओ श्वसन किसे कहते हैं? सांस को लेना और सांस को छोड़ना क्या कहलाएगा? श्वसन कहलाएगा। लेकिन वास्तव में श्वसन इसे हम नहीं कहते, ठीक है ना। सांस को ग्रहण करना और सांस को लेना, ठीक है ना। अच्छा, श्वसन, ठीक है ना। जो श्वसन है, श्वसन प्रक्रिया में हम लोग सांस को तो लेते हैं और सांस को क्या करते हैं? छोड़ते हैं। तो श्वास में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? यानी श्वसन में कौन सी गैस ग्रहण की जाती है? ऑक्सीजन, हाँ, O2। कहाँ से ग्रहण करते हो? वातावरण से। अच्छा, वातावरण में गैस सिलेंडर रखे तुम लोग मौसा? ऑक्सीजन का, हाँ। तो वातावरण में तो कई गैसें पाई जाती हैं, हाँ। तो खाली मतलब छांट लेते हो का कि ऑक्सीजन है एक ग्रहण कर, ये कार्बन डाइऑक्साइड एक नहीं लेना है, ये नाइट्रोजन एक को नहीं लेना, अपने से आ जाता। ऐसा बना हुआ कि अपने से ग्रहण कर लेते हो? नहीं, हम लोग वातावरण से, क्योंकि कई गैसें, ठीक ना, वातावरण में कई गैसें पाई जाती हैं, तो हम सभी गैसों ग्रहण करते हैं, सभी गैस को ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमारे काम की जो होती है ना, जो हमारे काम की नहीं होती हैं, उन्हें वैसे का ही वैसे हम लोग क्या करते हैं? निकाल देते हैं बाहर, ठीक है ना। यानी जो श्वसन है, जो श्वसन में हम लोग वातावरण से गैस ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। अभी श्वसन की परिभाषा नहीं बताएं, बस हम ही पूछ रहे हैं कि श्वसन किसे कहते हैं। तुम लोगों ने बोला कि सांस लेना और छोड़ना क्या कहलाता है? श्वसन की परिभाषा भी हो रही थी ना। तो श्वसन में हम लोग करते क्या है? श्वसन में हम लोग गैस को, किस गैस को ग्रहण करते हैं? तो गैस को ग्रहण करते हैं तो कौन सा गैस? O2 यानी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। क्या ऑक्सीजन ही केवल वातावरण में है क्या हम लोग उसको ग्रहण कर लेते हैं? नहीं, उसमें कई गैसें, उसमें कई गैसें, तो कई गैसों में लोग सभी गैसों को ग्रहण करते हैं, लेकिन जो हमारे काम लायक नहीं होता उसको हम क्या करते थे? बाहर छोड़ देते हैं, ठीक है ना। वातावरण में 78%, कितना? 78% क्या है? नाइट्रोजन है। क्या है? नाइट्रोजन है, यही है ना। और ऑक्सीजन कितना परसेंट है? जो ऑक्सीजन है वो 21%। गड़बड़ा गया क्या? 21% क्या है? ऑक्सीजन। 21% है ऑक्सीजन,
और वहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड भी उपस्थित है, लेकिन वह है 0.03%। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 है। इतना हम लोग ग्रहण करते हैं। और भी हैं गैसें, लेकिन मुख्य रूप से जो हम लोग ग्रहण करते हैं ज्यादातर यही है ना, ग्रहण हम इन सबको करते हैं, ठीक है ना। जब इसको हम ग्रहण करते हैं और फिर इसको हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। और जब छोड़ते हैं तो नाइट्रोजन 78%, यानी टोटल पूरा 78% हम लोग क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। 21% में से ऑक्सीजन जो है कि केवल 4% बाहर निकालते हैं। कितना? 4% नहीं, 17%। कितना निकालते हैं? 17%। कितना निकालते हैं? 17%। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी मात्रा इतनी है क्योंकि हम लोग इसके पहले जब हम लोग पाचन तंत्र पढ़े थे, क्या पढ़े थे? पाचन तंत्र पढ़े थे। भोजन का पाचन हो रहा था, तो भोजन के पाचन होने के बाद ठीक है, हमें क्या मिल रहा था? ऊर्जा। और हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ भी बन रहे थे जिसमें CO2 भी उपस्थित है। क्या थे? CO2 भी उपस्थित थी। इसकी जो मात्रा निकल के आती है वो 4.6 आती है। कितनी आती है? 6। यानी इतना हमने ग्रहण किया था, लेकिन निकाला कितना है ना। यानी इतना हम लोग 78, 21, 0.03% इतना गैस हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। लेकिन निकालने के लिए 78% क्या करते हैं, निकालते हैं। 70% इसको निकालते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है कि क्या 4.6% बाहर निकालते हैं। समझ पा रहे हो? इस सब गैसों हम लोग ग्रहण करते हैं और इसको क्या करते हैं, छोड़ते हैं। ठीक है ना। तो अभी हम लोग बात करें श्वसन कहते किसे, भी इस मुद्दे पर हम लोग नहीं आए। अभी हम लोग बस बात किए कि ग्रहण कौन करते हैं, कौन सा छोड़ते हैं। ठीक है ना। तो पूछ लिया जाता है कि हम लोग कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, कितना करते हैं और कितना छोड़ते हैं। ठीक है ना। तो याद रखना। ठीक है। अब होता क्या है कि जब हम लोग इन गैसों को ग्रहण करते हैं, ठीक है ना, तो पूछ लिया जाएगा कि हम लोग गैस को क्यों, यानी ऑक्सीजन को श्वसन क्यों करते हैं। ठीक है ना। श्वसन क्यों करते हैं, या इन गैसों को ग्रहण क्यों, या मुख्य रूप से ऑक्सीजन को क्यों ग्रहण करते हैं। तो कोई बता सकता है क्यों ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन को? हम सांस, अभी बोले हो ना, हम सांस में गैसों ग्रहण करते हैं, उस गैसों में ऑक्सीजन ग्रहण। तो ऑक्सीजन क्यों ग्रहण करते हैं? जीवित रहने के लिए। हाँ बताओ। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। किसके लिए? ऊर्जा के लिए। किसके लिए? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन, है ना। अभी तो इसके पहले हम लोग पढ़े थे पाचन तंत्र। क्या पढ़े थे? कि हम लोग भोजन को पचाने से ऊर्जा मिलती है ना। अब कह रहे हो कि जो है कि गलत हो गया मामला ना, खाली। हाँ बताओ। भोजन पचाने के बाद हमें ऊर्जा मिलनी चाहिए थी ना, लेकिन हमें मेन ऊर्जा कब मिल रही है? ऑक्सीजन ग्रहण करने पर, यानी श्वसन लेने पर। लिखना है, लिखो जल्दी से। अच्छा, इसको शॉर्ट में जो है कि कहीं लिख लेना। ठीक है ना। जैसे जब लेसन शुरू करते हो तो उसी के पहले ही इसको लिख लेना, फिर लिखोगे परिभाषा जो है, फिर उसके बाद जो पढ़ाया जाएगा उसको लिख लेना। यानी जिन हम लोग सभी गैस क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो ये है ग्रहण करने वाले गैस। कौन सा है? ग्रहण करने वाले गैस। इसको है छोड़ने वाला। ठीक है ना। छोड़ने वाला या निकालने वाले गैस। यानी हम लोग ऑक्सीजन का 4% क्या कर लेते हैं, प्रयोग कर लेते हैं।
ये सब लिख रहे हो क्या ऊपर वाला? इतना ही लिखना बस, केवल यही, और तो सब यही केवल समझाने के लिए लिखे हैं। बस नहीं लेता। क्या जी प्रिंस, सो रहे हो? क्या हुआ, नींद आ रही? कहाँ रतिया भर का किया है? बारात वारात नहीं कर रहा घूम के? लिखा सूत्र लिखा जी। CO2 कहाँ बनता है? मशीनिया फैक्ट्रिया में बनती है। वो नहीं थे जी, काम करता है पेड़ों से करता है, हम लोग पेड़ों से करता है, और ऐसे हम लोग थोड़े हाई से काम क्या हुआ है? 0.03% कम है ना कि अधिक है? ये अधिक है, यहाँ ढेर हो गया ना, यहाँ 4.6% है, यहाँ इतना, यानी वातावरण से इतना मौजूद है वातावरण में, ठीक है ना। इसको हम लोग ग्रहण करते हैं, ठीक है ना, और छोड़ते कितना? इतना, ये अधिक है। हाँ, ज्यादा हमारे शरीर में निर्माण भी तो होता है, CO2 नहीं होता है। अभी वो लड़का पूछ रहा है कि नाइट्रोजन हम छोड़ते हैं, नाइट्रोजन हम नहीं छोड़ते हैं। नाइट्रोजन पहले से वायुमंडल में उपस्थित है, हम इसको बनाते नहीं है। कह रहा है कि हम इसको बनाते हैं, नहीं, इसको हम नहीं बनाते। ये वायुमंडल में पहले से ही है। जब हम लोग श्वसन ग्रहण करते हैं, भूगोल वूगोल जब पढ़े होंगे तो उसमें पढ़ा होगा कि वायुमंडल में बहुत सी गैसें उपस्थित है, जिसमें 78% ही है, इतना ही है, इतना ही है, लिखे होंगे ना। तो ये पहले से उपस्थित है नाइट्रोजन, लेकिन सब मिक्स है ना ये कहीं में। तो हमें जब ग्रहण करते हैं सांस को, तो इहो में चला जाता है 78% वहाँ, ये हो जाता है, लेकिन हमारा काम नहीं रहता इसका, नाइट्रोजन काम, यानी हमारे शरीर में ऐसा कोई अंग ही नहीं है कि इसका प्रयोग कर ले। इसको जैसा जाता है वैसा, यानी रास्ता दे के जाता है, रास्ता दे के चला। जैसे राहिम पागल होते हैं, रास्ता दे के चले जाते हैं, उसको जब तक नहीं बोलोगे तब तक वो बोलेगा नहीं, है ना। अगर तू बोल दिए तो वो अपने, है ना, वो अपने आप कुछ भी करता रहेगा, वो अपने आप कुछ भी करता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर छेड़ दोगे तो फिर हालत खराब। तो उसी तरह नाइट्रोजन हमारे शरीर के अंदर जाता है और बाहर निकल जाता है, कुछ करता। लेकिन जो ऑक्सीजन है ये बहुत कुछ करता है। गया 21%, आया कितना है? 17%। ये गया इतना, लेकिन आया कितना? मतलब हमारे शरीर के अंदर ही कहीं ना कहीं जाकर बना होगा, तभी तो इसकी मात्रा अधिक हो गई है। तो कैसे बना, क्यों बना, कहाँ का हुआ, ये सब हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है ना। तुम्हें आ रहा है? ठीक, हाँ जी। तो अभी तुम लोगों ने बताया कि हम लोग जो है कि श्वसन में सांस को क्या करते हैं? लेते हैं और छोड़ते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब श्वसन की परिभाषा धीमे धीमे बदलने वाली है। लेकिन उससे पहले सांस लेना और छोड़ना, तो हम लोग सांस क्यों लेते हैं, क्यों छोड़ते हैं? देखो ये फिर बता रहा, जीने के, गलत बात है। जीने के लिए तो हम लोग खाना भी तो खाते हैं, हाँ, पानी भी पीते हैं ना। तो हम लोग श्वसन क्यों करते हैं, श्वसन क्यों करते हैं, है ना, यानी श्वास क्यों लेते हैं? तो हमें जो है कि श्वसन, जो श्वसन है, ठीक, श्वसन क्यों करते हैं, पहला सवाल है, ठीक ना, क्यों होता है? तो श्वसन हम लोग ऊर्जा के निर्माण, किसके? ऊर्जा के निर्माण के लिए करते हैं। ऊर्जा का निर्माण करते हैं, या ठीक है ना, या भोजन का ऑक्सीकरण, ऐसे बोल सकते हो। किसके लिए? भोजन के ऑक्सीकरण के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? भोजन के ऑक्सीकरण के लिए। तो जो ऊर्जा का निर्माण बनाना, ऊर्जा का निर्माण कैसे होगा? क्योंकि हम लोग
इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे पाचन तंत्र पढ़े थे, क्या पढ़े थे? पाचन तंत्र पढ़े थे। पाचन तंत्र में क्या हो रहा था, जब हम लोग पाचन यानी क्या करते थे, भोजन खाते थे, है ना। और जो भोजन खाते थे इसके जो है कि भोजन के जो बड़े अणु थे, बड़े अणु थे, उसके हम लोग किस में बदल देते थे? छोटे अणुओं में या सरल अणुओं में परिवर्तित करते थे ना। और जब परिवर्तित करते थे तो ये बदल जाता था किसमें? यही ना बदलता था। हमारे भोजन में जो भी हम लोग खाते हैं, प्रोटीन, विटामिन, वसा, हर एक चीज वो जो किस में बदल जाता है? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज ही हमें ऊर्जा देता है, यही पढ़ा था ना, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? अब ग्लूकोज भी हमारी कोशिका से बड़ी है, हमारी, अब पढ़े थे ना कि हमारी कोशिकाएं बहुत छोटी छोटी, पहली कोशिका, दूसरी, तीसरी, चौथी, अभी ना बड़ा दिख रहा है, ये सब क्या है? कोशिका। अभी कोशिकाएं मिलकर क्या बना रही हैं? ऊतक बना रही हैं भाई। कोशिकाएं क्या बना रही हैं? ऊतक। अभी मान लो कि हमारे अमाशय का ऊतक है या छोटी आंत का ऊतक है, छोटी आंत में ही तो सब कुछ हो रहा था, पूरी तरह से पाचन हो रहा था, और वहां से भोजन, हमारे भोजन में जो ग्लूकोज था वहीं से हमारे रक्त में मिलता था, रक्त पूरे शरीर में जाकर फैलाता था। तो यहाँ पर ग्लूकोज है, क्या है? C6H12 और O6, यही है ना। अभी हमारे कोशिकाओं में कहाँ है? अभी कोशिकाओं से बड़ा अभी कौन है? ग्लूकोज। ग्लूकोज हमें ऊर्जा तो देता है, ग्लूकोज हमें क्या देता है? ऊर्जा तो देगा, लेकिन कम देता है, लेकिन कम देता है, लेकिन क्या करेगा? कम देता है, कम देगा। और ये जो ग्लूकोज होता है ना, जो ग्लूकोज होता है वो हमारी कोशिकाओं में, कहाँ? कोशिका में ही तो संचित होता है, यानी इकट्ठा कहाँ रहता है? हमारी कोशिका में संचित रहता है। अच्छा, कोशिका के किस हिस्से में संचित रहता है? कोशिका के बहुत से अंग होते हैं ना, तो कोशिका के किस अंग में संचित रहता है, किस अंग में भंडारित होता है, बताओ। याद होगा हम लोग 9 में पढ़े थे, माइटोकॉन्ड्रिया, याद आ रहा है? माइटो, है ना। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया किस नाम से जानते हैं? हाँ, ऊर्जा घर, है ना। तो कोशिका में संचित होता है, और कोशिका में संचित होता है तो कोशिका किस हिस्से में संचित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। यानी हम लोग जितना भी भोजन करते हैं उस भोजन का लास्ट उत्पाद जो है ग्लूकोज है। ग्लूकोज हमारे कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? संचित रहता है ना। हम लोग पढ़े थे कि पाचन होने के बाद हमें ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा तो मिलेगी लेकिन कम मिलेगी, ठीक है ना। अब हमारे द्वारा जो है कि जब श्वसन ग्रहण किया जाएगा, जब ऑक्सीजन ग्रहण किया जाएगा, तो ऑक्सीजन, हमने वहां पर पढ़ा था कि ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया से आके मिलता है। किससे मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया से आकर कौन मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा। और जब ऑक्सीजन मिलता है ना, तो इस मिलने की प्रक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं, यही ना। देखो, अब हमारे शरीर की कोशिकाओं में है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज जो है कि संचित होता है हमारी कोशिकाओं में ही। हमने खाना खाया, भोजन का पाचन किया, अब भोजन का पाचन करने के बाद हमने ग्लूकोज बना लिया। अभी ग्लूकोज कोशिकाओं में संचित होता है, और कहाँ पर संचित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में बैठकर ई ऑक्सीजन का इंतजार करता है कि ऑक्सीजन आएगा और मैं ऑक्सीजन के साथ क्या करूंगा? मिल जाऊंगा। अब ऑक्सीकरण का मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के साथ आके मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन आके मिलेगा, और ऑक्सीजन में ग्लूकोज उपस्थित है, तो ग्लूकोज को तोड़ देगा। क्या करेगा? तोड़ेगा। ग्लूकोज क्या करेगा? तोड़ेगा। तोड़कर इसको और छोटा कर देगा। क्या करेगा? ये ऊर्जा तो मिलेगा, लेकिन ये कोशिका से भी बड़े अणु है, ठीक है ना, तो इसको और छोटा में बदलेगा, तब हमें और अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी। भाई, एक चीज को, हमारे पास एक सेब है, एक सेब को 10 लोगों में बांटना, तो कैसे बांटेंगे? काटना पड़ेगा ना।
और काटने के लिए कुछ चीज नहीं रहेगा तब क्या करोगे? लेकिन काटेगा जरूर, दांते से काटेगा चाहे मुंह से काटेगा जरूर। हम बोल रहे हैं कि उस को काटने के लिए कुछ है नहीं, तो कैसे बांटोगे? नहीं बांटोगे, तो उसको काटने के लिए जुगाड़ करोगे ना। अब तो माइटोकांड्रिया बड़ा है, ठीक है ना। अब माइटोकांड्रिया जो है कि छोटा है, लेकिन ग्लूकोज क्या है? बड़ा। अब जब ऑक्सीजन यहाँ पर चाकू का काम करेगा, इसको आके छोटा छोटे टुकड़ों में क्या करेगा? काट देगा। किसको? ग्लूकोज। ग्लूकोज एक ऊर्जा का रूप है, लेकिन इससे छोटा का रूप, इससे छोटा रूप एटीपी। क्या है? एटीपी। अब देखो, सुनो पहले, जो ऑक्सीजन है माइटोकांड्रिया में ग्लूकोज के साथ मिलेगा तो उसका ऑक्सीकरण, यानी कुल मिला जुला के हम कह सकते हैं कि जो ग्लूकोज है, क्या है? ग्लूकोज। जो ग्लूकोज है जो कि हमारी कोशिकाओं में स्थित है, ठीक है ना। जो ग्लूकोज है हमारी कोशिका के, किसके? कोशिका के कहां पर है? माइटोकांड्रिया में है। जब माइटोकांड्रिया में है तो वहीं पर माइटोकांड्रिया में ही ऑक्सीजन आके मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑक्सीजन आकर क्या होगा? मिलेगा। और जब माइटोकांड्रिया में ऑक्सीजन आकर किससे मिलेगा? ग्लूकोज से। किससे मिलेगा? आकर ग्लूकोज से आकर मिलेगा। जब इससे मिलेगा तो मिलने की जो प्रक्रिया है क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? साफ तो नहीं लिख दे? हाँ, ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है ना। यानी ऑक्सीजन जब आकर मिलेगा किससे? ग्लूकोज से। ऑक्सीकरण यानी ग्लूकोज को तोड़ देगा, और जब ग्लूकोज को तोड़ देगा तो ऑक्सीकरण के बाद जो है कि हमें ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है? ऊर्जा मिलेगा, लेकिन अधिक मात्रा में। क्या मिलेगा? अधिक मात्रा में ऊर्जा मिलेगा। यह ऊर्जा मिलता है हमें एटीपी के रूप में। किसके? एटीपी के रूप में। एटीपी के रूप में। अब कितना एटीपी मिलता? 38 एटीपी। कितना मिलेगा? 38 एटीपी। अभी 38 एटीपी प्रत्येक कोशिका, हमारे शरीर जो है कोशिकाओं का समूह ही तो है ना। और प्रत्येक कोशिका में 38 एटीपी का ऊर्जा निर्माण होगा। 38 एटीपी का क्या होगा? ऊर्जा निर्माण होगा, जिससे हम अपना कार्य कर सकते हैं, ठीक ना। एटीपी का मतलब होता है एडिनो। क्या होगा? एडिनो। अच्छा, एडिनोसिन की एडिनो खा ले। हाँ, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, है ना। यही हमें ऊर्जा देता है। अभी जो शब्द है ना एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, मुख्य ऊर्जा यही है। यही जो है कि हमें शक्ति देता। क्या करने के लिए? कोई कार्य करने के लिए यही हमें क्या देगा? शक्ति देगा, एनर्जी। कुल मिला के एनर्जी यही है। कौन? एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। और एडिनो ट्राईफास्फेट कब बनेगा? जब ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन आकर मिलेगा तो उससे मिलने के बाद बनेगा क्या? एटीपी। वो भी कितना? 38 एटीपी। एडिनोसिन ट्राईफास्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कभी कभी पूछ लेता कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? तो ऑक्सीकरण किसे कहेंगे बताओ? हाँ, माइटोकांड्रिया में उपस्थित या कोशिका में उपस्थित, ठीक है ना। कौन? ग्लूकोज। या तो कोशिका में उपस्थित ग्लूकोज या माइटोकांड्रिया में उपस्थित ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन आकर ग्लूकोज को तोड़ता है तो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण कहलाती है। अभी तो हम लोग ऑक्सीजन श्वसन पढ़े क्या? अभी हम लोग क्या पढ़े? अभी हम लोग पढ़े कि श्वसन में होता क्या। श्वसन में हम लोग सांस लेते हैं, सांस को छोड़ते हैं। सांस क्यों लेते हैं, यानी श्वसन क्यों लेते हैं? श्वसन हम क्यों लेते हैं? ऊर्जा निर्माण करने के लिए या भोजन के ऑक्सीकरण के लिए। किसके लिए? भोजन के ऑक्सीकरण के लिए। भोजन का ऑक्सीकरण का मतलब है कि जब हम लोग इसके पहले पाचन तंत्र पढ़े थे
तो पढ़े थे कि भोजन के बड़े अणु को छोटे अणु में क्या करते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। और वह छोटा अणु कौन है, ग्लूकोज। वह छोटा अणु कौन है, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज को सांस के द्वारा, किसके द्वारा, या श्वसन के द्वारा हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन इस ग्लूकोज को तोड़ता है तोड़ने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। ऑक्सीकरण के बाद जो है कि ऊर्जा का निर्माण होता है और वह ऊर्जा एटीपी के रूप में बनता है, जो जिसकी मात्रा 38 एटीपी कितना होता है, 38। तो एटीपी का कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, एडिनो ट्राई फास्फेट, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। समझ में आ रहा है? लिखो इतना। हाँ ना दिख रहा है, जिसको दिख रहा है लिख लो। अच्छा इसको थोड़ा सा और सही लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब लिखते जाना हमारे साथ, ठीक है ना। ठीक, ऊर्जा जो है कि हमें किससे मिलता है, ऊर्जा हमें पोषण, क्या, पोषण प्राप्त करने से, यही ना, पोषण प्राप्त करने से हमें क्या मिलता है, ऊर्जा। पोषण प्राप्त करने से क्या मिलता था, ऊर्जा मिलता था, ठीक है ना। अब पोषण में क्या होता है कि पोषण में हम भोजन को क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, यही ना। थोड़ा सा भोजन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करने के बाद हमें इससे क्या मिलता है, ऊर्जा। हाँ ऊर्जा, और यह ऊर्जा किस रूप में होती है, नहीं भाई, C6H12O6। अब हम लोग पोषण, अब ऊर्जा देखो, श्वसन क्यों हम करते हैं, ऊर्जा निर्माण करने के लिए या भोजन निर्माण करने के लिए। लेकिन इसके पहले हमने पढ़ा था पाचन में कि हम लोग पोषण प्राप्त करते हैं किसके लिए, ऊर्जा के लिए। किसके लिए, ऊर्जा के। तो जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है, क्या मिलती है, ऊर्जा। और यह ऊर्जा C6H12 और O6 के रूप में उपस्थित होती है, इसी के रूप में उपस्थित है ना। हम लोग जब खाना खा लेते हैं तो ये होता कहाँ, ये होता है हाँ कोशिका के, कहाँ, कोशिका के, ठीक है ना। एक अंग है, कोशिका का एक अंग है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइटोकांड्रिया कहते हैं। अभी जो माइटोकांड्रिया है ना, माइटोकांड्रिया है, इस माइटोकांड्रिया में, किसमें, हाँ इस माइटोकांड्रिया में क्या होता है कि ग्लूकोज होता है, क्या होता है, ग्लूकोज। C6H12O6 क्या होता है, ग्लूकोज होता है। अब इसमें आकर मिलेगा क्या, ऑक्सीजन। क्या आकर मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है ना, ऑक्सीजन मिलेगा। तो ऑक्सीजन जब मिलेगा C6H12 और O6 से, किससे, माइटोकांड्रिया में। ये मिलेगा कहाँ, माइटोकांड्रिया में मिल रहा है, कौन, ये है दोनों। और जब ये दोनों मिलेंगे तो ये तोड़ देता है, किसको तोड़ देता है, हाँ ऑक्सीजन जो है कि तोड़ता है, ठीक है ना। और तोड़ता है तो हमें क्या मिलता है, ऊर्जा। लेकिन वह ऊर्जा किसके रूप में मिलेगी, एटीपी के रूप में। और कितनी एटीपी मिलती है, 38 एटीपी। कितनी मिलती है। अब इस एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। ये एडिनोसिन ट्राई फास्फेट क्या है, एक ऊर्जा। अच्छा, ये तोड़ने के बाद ऊर्जा तो मिलेगा, इसके साथ साथ हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 मिलेगा, और क्या मिलेगा, H2O, जल भी मिलता है, ठीक है ना। एडिनो ट्राईफास्फेट ये पूरा क्या कहलाता है, ये कहलाता है पूरा ऊर्जा। समझ में आया।
लिख लो इसको जल्दी से। हो गया। अब श्वसन की परिभाषा लिख लो ऊपर, ठीक है ना। श्वसन क्या लिखना है? परिभाषा। बताओ श्वसन की परिभाषा क्या होगी? हाँ, दो लिखवाएंगे। कितना लिखवाएंगे? दो। ये तो नॉर्मल है, ठीक है ना। वायुमंडल से क्या ग्रहण करना है? ऑक्सीजन ग्रहण करना। ये ग्रहण शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना। शरीर की कोशिकाओं तक क्या करना? पहुंचाना, ठीक ना। और शरीर में निर्मित क्या? CO2 को बाहर निकालना श्वसन कहलाता, ठीक है। हो गया, लिख लो। वायुमंडल से क्या ग्रहण करना? ऑक्सीजन ग्रहण कर, ऑक्सीजन क्या करना? ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं तक क्या करना? पहुंचाना। और शरीर में निर्मित CO2 को क्या करना? बाहर निकालना। क्या कहलाएगा? श्वसन कहलाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर परिभाषा अगर पेपर पर पूछ दिया कि बताइए श्वसन किसे कहते हैं, तो वहां पर अथवा करके लिख लो। यही वाला लिखना, हमारे हिसाब से यही वाला, ठीक है ना। अथवा करके जो हम लिखवा रहे हैं ये वाला आंसर, ठीक है ना। जीवों में कोशिकीय स्तर पर लिखते रहो, ठीक है ना। जीवों में कोशिकीय स्तर पर, जीवों में कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के जैविक ऑक्सीकरण, उपस्थिति में भोजन की जैविक ऑक्सीकरण की प्रक्रिया, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। श्वसन कहलाता है, ठीक है ना। अब देखो ऑक्सीकरण क्या है बताएगा, ठीक है ना। ऑक्सीकरण क्या है बताया गया, ठीक है ना। लेकिन अगर लिखना है तो लिख सको, ठीक है ना। किसको? ग्लूकोज को ऑक्सीजन के द्वारा तोड़ना, ऑक्सीजन के द्वारा तोड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा। हो गया। यानी जीवों में कोशिकीय स्तर पर क्या करना? क्योंकि ये कहाँ पर हम लोग ग्रहण कर रहे हैं? क्योंकि यह जो श्वसन हम लोग कर रहे हैं, जो ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं, वो हमारे ऑक्सीजन जो है कि हमारे कोशिका में जाता है। कहाँ जा रहा है? कोशिका में। तो कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करना? भोजन के जैविक ऑक्सीकरण करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? श्वसन। अगर पेपर में परिभाषा पूछ रहा है तो यही लिखना है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? ठीक।
अच्छा, कभी कभी पूछ लेता है कि श्वसन कैसी प्रक्रिया, ठीक है ना, श्वसन कैसी प्रक्रिया है, तो लिख लेना ऊपर, जो श्वसन है वह एक, जो श्वसन है यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, ठीक, आज के लिए बस इतना है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे श्वसन के प्रकार, ठीक है ना, श्वसन के प्रकार में कौन कौन सा प्रकार है, ठीक है, कैसे है, हम लोग उसकी कल देखेंगे। ठीक, लिख ला।